मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ भी कर दूं कि मैं आपको जो भी बताता हूं ऐसा नहीं है कि आई एम गिविंग यू एन एडवाइस ऑफ टॉम डिक एंड हैरी। आई हैव रिप्रेजेंटेड माई स्टेट एट स्टेट लेवल एंड नॉर्थ इंडिया लेवल, सो आई नो बिट ऑफ एक्सरसाइज। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ तहसीन आलम। वेलकम टू माय चैनल जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। आज जो मेरी वीडियो है वो बेसिकली वर्कआउट के ऊपर है। तो हम आज क्या वर्कआउट करने वाले हैं? हम वर्कआउट करने वाले हैं अपनी लेग मसल्स को, जिसको हम क्वाड्रिसेप्स भी बोलते हैं। मैं इस वीडियो में ज़्यादा डेप्थ और ज़्यादा टेक्निक में जाऊँगा नहीं, मगर हाँ हम बहुत ही बेसिक रॉ एक्सरसाइज डिस्कस करें। सो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली 4 तरीके की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम 3 तरीके की स्क्वाट्स एक्सरसाइज करेंगे और एक होगी हमारी स्ट्रेट लेग डेडलिफ्ट। उसके बाद हम एक और बोनस एक्सरसाइज करेंगे जिसको हम लंजेस कहते हैं। ये एक्सरसाइज सारी कंपाउंड एक्सरसाइज है और कहीं ना कहीं हमारे लेग्स की मास बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, एज ऑलवेज हम अपने वार्म अप सेट के साथ शुरू करेंगे। वार्म अप सेट हमारा 25 रेप और 3 सेट का होगा। इसमें हम अपने लेग्स को शोल्डर विड्थ पे रखकर थोड़ा टो आउट करके स्क्वाट्स करेंगे। हम अपने हाथ को सामने की तरफ स्ट्रेच रखेंगे ताकि हमारी चेस्ट आउट रहे और पॉस्चर में किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। वेट लिफ्ट करने के लिए हम बारबेल को वाइड ग्रिप यूज़ करते हुए अपर थाइस तक लिफ्ट करेंगे। फिर थाइस से बारबेल को पुश करते हुए शोल्डर पे प्लेस कर लेंगे। फिर हम जर्क की हेल्प से उस बारबेल को स्क्वाटिंग पोजीशन पर ले आएंगे। अब हम अपनी स्क्वाट्स को शुरू कर सकते हैं। स्क्वाट्स में कंपैरेटिवली वेट्स हैवी यूज़ होते हैं और हमारी बॉडी मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए करेक्ट पोस्चर का होना बहुत ज़रूरी है। स्क्वाट्स में नीचे जाते वक्त हम ये ध्यान रखेंगे कि नीज़ हमारे बाहर की तरफ बेंड हो ताकि सारा प्रेशर थाइस मसल पर आए और नीज़ इन्वॉल्व कम से कम हो। इस एक्सरसाइज में हम एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहे और जो बारबेल की मूवमेंट है वो एक ही लाइन में सिंक्रोनाइज रहे जब हम ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसको हम सुमो स्क्वाट्स भी कहते हैं। इसमें हम अपने लेग्स को वाइड स्टांस पे रखेंगे और टोज़ को बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे। बारबेल को हम शोल्डर विड्थ पे ग्रिप करते हुए थाइस को यूज़ करते हुए पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इस एक्सरसाइज में हमें 4 बातों का खास ध्यान रखना है। पहला, बारबेल को हम बॉडी से बिल्कुल क्लोज रखेंगे ताकि हमारी लोअर बैक बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो। दूसरा, हमारी ग्रिप बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि बारबेल स्लिप ना हो जाए। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें पूरा फोकस इस बात पे रखना है कि हमें अपने पूरी बॉडी का जो लिफ्ट है वो थाइस की हेल्प से करना है, ना कि शोल्डर और बैक से। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसको हाफ स्क्वाट्स भी कहते हैं। ये एक्सरसाइज हर मायने में फुल स्क्वाट्स की तरह ही होती है। जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये है कि हमारी मूवमेंट थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसमें या तो ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं या फिर ज़्यादा रेपिटेशन के साथ इस वर्कआउट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हाफ स्क्वाट करते हुए हमें एक चीज़ का खासा ध्यान रखना होता है, वो ये है कि जो हमारी बेंच है हमें उसमें पूरी तरीके से नहीं बैठना है। इनफैक्ट हमें उस बेंच को एज अ मार्क यूज़ करना है जिसके नीचे हम नहीं जा सकते। इसलिए स्क्वाट करते हुए जैसे ही हमारी ग्लूट मसल बेंच को टच करेगी, वी विल ट्राई टू पुश आवर बॉडी बैक टू नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन। एक टिप है जो हर स्क्वाट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भी आप अपनी बॉडी को पुश करते हैं तो पुश करने के लिए अपनी एड़ियाँ यानी हील्स का यूज़ करें। अब हम करेंगे स्ट्रेट लेग डेडलिफ्ट। इसको करने के लिए हम अपने लेग्स को शोल्डर से थोड़ा सा बाहर रखेंगे और टोज़ को सामने की तरफ पॉइंटेड रखेंगे और जो हमारी ग्रिप होगी वो वाइड रहेगी। इस एक्सरसाइज में हमें क्या ध्यान रखना है? पहला, हम नीज़ को लॉक नहीं करेंगे और थोड़ा फ्लेक्सिबल रखेंगे। दूसरा, बारबेल को हम बॉडी से बिल्कुल क्लोज रखेंगे। इनफैक्ट अगर शिन से टच हो तो सबसे बेस्ट है, इससे हमारी अपर बॉडी आगे पीछे स्विंग नहीं होगी। तीसरा, ज़रूरी नहीं है कि हम वेट को पूरा फ्लोर पर टच करें, हम उतना ही नीचे जाएंगे जब तक हमारी हैमस्ट्रिंग में पुल फील होगा। अब हम आ जाते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसको हम लंजेस कहते हैं। जो पर्टिकुलर लंजेस मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ वो हमारा कन्वेंशनल लंजेस बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ये एक तरीके का हाई स्टेपर एक्सरसाइज है। अब इस एक्सरसाइज का एडवांटेज क्या है? इस एक्सरसाइज का एडवांटेज ये है कि जब हमारी थाई मसल हैवी वर्कआउट के बाद पंप और स्टिफ हो जाती है, वो इस एक्सरसाइज की हेल्प से थोड़ा लूजन अप हो जाएगी।
और जब हमारा वर्कआउट एंड होगा तो वर्कआउट को एंड करने से पहले हमारा थोड़ा सा माइल्ड कार्डियो भी हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में मैंने टोटल 3 सेट किए हैं, जिसमें एक सेट में 20 स्टेप्स इंक्लूडेड हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद थोड़ा मसल पंप चेक करना तो बनता ही है। सो गाइज, वी आर डन विथ टुडेज़ एक्सरसाइज। आज की एक्सरसाइज में आपने देखा कि मैंने टोटल 5 एक्सरसाइजेस करी हैं और बेसिकली हमारी स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज थी, सारी हमारी मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज थी। कुछ बेसिक मिस्टेक्स जो लोग बिग मसल एक्सरसाइज में करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा चेस्ट हो गया, बैक हो गया, लेग्स हो गए। लेग्स में स्पेशली डेडलिफ्ट और स्क्वाट, उसमें क्या होता है कि लोग ईगो लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। दे वांट टू प्रूव समथिंग इन द जिम। सो लेट मी टेल यू कि इंजरी वंस कॉज्ड इन दिस टाइप ऑफ स्पोर्ट्स बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि अगर इंजरी होती है तो जनरली स्पाइन में होती है, या मसल टियर हो जाता है, या लिगामेंट टियर हो जाता है। तो ये रिपेयर तो होता है बट बहुत टाइम लेता है और आपकी एफिशिएंसी कभी पहले जैसे नहीं होती। तो जो मेरा सबसे फॉरमोस्ट आपको हिदायत रहेगी, वार्निंग रहेगी, एडवाइस रहेगी, वो ये रहेगी कि कभी भी जिम में किसी को इम्प्रेस करने के लिए वर्कआउट ना करें। हमेशा आप अपनी बॉडी कैपेसिटी को समझें, आप अपनी लिफ्टिंग कैपेसिटी को समझें, अपनी बॉडी के रिदम को समझें और उसके अकॉर्डिंगली ही वर्कआउट करें। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना थ्रेशोल्ड नहीं चेक करेंगे। आप हमेशा अपना पोटेंशियल चेक कीजिए, आप हमेशा पिछली बार से अच्छा करने की कोशिश कीजिए। और उसका ये मतलब नहीं है कि आप पिछली बार 60 kg का स्क्वाट मारते थे सो यू डायरेक्टली जंप इनटू 100 kgs। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पिछली बार 60 जाते थे तो आप 65 ईजिली निकाल लेंगे कम रेप्स के साथ, और 70 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अटेम्प्ट भी आप अकेले नहीं करेंगे, आपके सामने एक सुपरविजन होना चाहिए, आपसे एक्सपीरियंस या आपसे बेटर एथलीट होना चाहिए, या आपके कोच आपके सामने होने चाहिए। हैविंग सेड सो, आपने देखा कि आज की एक्सरसाइज में मैंने बहुत ज़्यादा वेट यूज़ नहीं किया। द मैक्सिमम लिफ्ट आई टुक वाज 60 kg, क्योंकि इसमें 2 लिमिटेशंस थी। पहली बात तो मेरे पास स्क्वाट रैक्स नहीं है, तो जिसके लिए मुझे हर वेट को जर्क के साथ उठाना पड़ रहा था। जर्क की भी टेक्निक होती है, वो आपने वीडियो में देखी कि किस तरीके से की जाती है। सो लिफ्टिंग विद करेक्ट टेक्निक एंड एग्जीक्यूशन इज़ द की ऑफ बिल्डिंग राइट काइंड ऑफ मसल। सो गाइज, वी आर डन फॉर द डे। आज के लिए इतना ही था। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि हर वीडियो के पीछे काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में। खास करके वर्कआउट शेड्यूल अगर एक टेक गलत होता है तो मुझे दोबारा से सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। सो प्लीज़ आपके लाइक से, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इससे बेटर करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ भी कर दूं कि मैं आपको जो भी बताता हूँ ऐसा नहीं है कि आई एम गिविंग यू एन एडवाइस ऑफ टॉम, डिक एंड हैरी। आई हैव रिप्रेजेंटेड माई स्टेट एट स्टेट लेवल एंड नॉर्थ इंडिया लेवल, सो आई नो बिट ऑफ एक्सरसाइज। सो आप प्लीज़ ट्रस्ट करें। हो सकता है कि ये अनऑर्थोडॉक्स हो या हर चीज़ जो गूगल पे मिलती हो उससे रिलेट ना कर पाएँ आप, बट मैं जो भी बता रहा हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आई हैव बीन इनटू दिस स्पोर्ट्स फॉर अराउंड 15 ईयर्स और अभी तक मुझे कोई ऐसी मेजर इंजरी नहीं हुई है जिसकी वजह से मैं लिफ्ट नहीं कर सकूं। सो आई हैव टेकन प्रिकॉशंस ऑफ ऑल काइंड, और वही मैं प्रिकॉशंस आपसे शेयर करता हूं वर्कआउट के दौरान। तो फ्रेंड, आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, गुड नाइट।